हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा सीक्वेंशियल सर्किट। तो सबसे पहले जो चैनल है आरजे इन्फिनिटी लोग उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसको शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो आपने देखा है, वीडियो अगर आपको सही लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। सबसे फर्स्ट टॉपिक आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो है आपका सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल्स के पहले मैंने कॉम्बिनेशन सर्किट पे बात किया था। कॉम्बिनेशन सर्किट में मैंने बताया था कि अगर कोई सर्किट आपके पास है और यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट आपका अलग अलग होता था। जैसे अगर हम मल्टीप्लेक्सर्स की बात करते थे कॉम्बिनेशन सर्किट का, तो नंबर ऑफ इनपुट आपका n होता था और आउटपुट आपका 1 होता था। मीन्स कॉम्बिनेशनल सर्किट ये जो पार्ट बनता था वो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट बनता था। कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता था कि जो आउटपुट होता था वो डिपेंड करता था इनपुट पे। अगर आपका इनपुट नहीं रहेगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। ये आपका किसमें था? कॉम्बिनेशनल सर्किट में। बट जब हम सीक्वेंशियल सर्किट की बात करेंगे, जब हम सीक्वेंशियल सर्किट की बात करेंगे, अब हम यहाँ पे आते हैं सीक्वेंशियल सर्किट में। जब हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जब हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट की बात करेंगे तो एक सेकेंड, चलिए हम लोग यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है कि मैं एक सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूँ। मैंने कोई सर्किट को ड्रॉ किया, मैंने एक नॉर्मल सा गेट बनाया और एक मैंने और गेट बनाया, नॉट गेट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्किट होगा वो सर्किट कहलाएगा सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल कहने का मतलब ये है कि जो आउटपुट होगा वो इसका इनपुट बनकर आएगा। ये आपका सीक्वेंशियल में होता है। दोनों में डिफरेंसेस भी मैंने बताया था। कॉम्बिनेशनल में मैंने बताया था कि आपका फीडबैक एंड मेमोरी नहीं होता है, बट सीक्वेंशियल में सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो आपका फीडबैक होगा। सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो आपका फीडबैक होगा और सेकंड जो पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा? मेमोरी होगा। ये दो आपका सीक्वेंशियल सर्किट में होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे दो नॉट गेट बनाया है। अगर मान के चले कि सबसे पहला इनपुट मैंने 1 दिया, सबसे पहला मैंने इनपुट 1 दिया, तो यहाँ पे नॉट गेट है तो 1 पास होकर यहाँ पे क्या कर देगा? 0। अब जब यहाँ पे वैल्यू 0 आएगा, नॉट गेट है तो पास होकर क्या हो जाएगा? 1। ये जो आउटपुट आया, ये आउटपुट यहाँ पे क्या बनेगा? इनपुट बनेगा। दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंशियल सर्किट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट। और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट में नहीं होता था। यही डिफरेंस है सीक्वेंशियल में एंड कॉम्बिनेशनल में। कॉम्बिनेशनल में क्या होता था कि हम लोग इनपुट देते थे, मुझे आउटपुट मिलता था। बट आउटपुट का जो भी मेरा आउटपुट आता था वो एज ए इनपुट बनकर मेरा सर्किट में नहीं जाता था। बट सीक्वेंशियल में हमेशा होगा कि जो भी आउटपुट आएगा वो एज ए इनपुट बनकर कहाँ जाएगा? सर्किट में जाएगा। दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंशियल सर्किट। अब यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने लिखा है कि जब भी आपका सीक्वेंशियल सर्किट होगा तो सबसे पहला आपका क्या होगा? फीडबैक होगा और दूसरा पार्ट आपका क्या होगा? मेमोरी होगा। फीडबैक कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो गेट मैंने लगाया है, जो नॉट गेट मैंने लगाया है, इसका जो आउटपुट आएगा वो एज इसका क्या बन रहा है? इनपुट बन रहा है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका फाइनल आउटपुट आएगा वो एज ए क्या बनेगा? इनपुट बनेगा। ये नॉर्मल सा मैंने सर्किट बनाया था। इसी सर्किट को हम लोग दूसरे तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। मैं इस सर्किट को कुछ इस तरीके से भी बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एक नॉट गेट बना लिया है, एक नॉट गेट बनाया है, यहाँ पे भी दूसरा मैंने नॉट गेट बनाया। इसका जो आउटपुट आया है, इसका आउटपुट मैंने इसके इनपुट में ऐड कर दिया और इसका जो आउटपुट आया है, इसका जो आउटपुट आया है एज ए इनपुट में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये दोनों सर्किट आपका सेम है। ये दोनों, ये भी सर्किट वही है, वो भी सर्किट वही है। अगर हम लोग देखते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तो सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे इनपुट देते हैं और ये जो गेट है वो नॉट गेट है, तो नॉट गेट में हमेशा जो इनपुट देंगे वो एक ही देंगे।
अगर हम लोग यहाँ इनपुट 1 देते हैं, इनपुट क्या देते हैं 1 देते हैं, तो जब 1 यहाँ से पास होगा, ये नॉट गेट है, 1 क्या करेगा कॉम्प्लीमेंट करके क्या कर देगा 0 कर देगा, मतलब यहाँ पे वैल्यूज को क्या मिला 0 आउटपुट के फॉर्म में। अब ये जो आउटपुट इसका था वो दूसरा नॉट गेट का क्या बनेगा इनपुट बनेगा, तो यहाँ से 0 आएगा, यहाँ पे गया 0, ये नॉट गेट है, ये कॉम्प्लीमेंट करेगा तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या कर देगा 1 कर देगा। अब फिर जो मैंने 1 दिया था वही 1 एज ए इनपुट बनेगा, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो दूसरे का आउटपुट आएगा वही पहले का क्या बनेगा इनपुट बनेगा, मीन्स दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सीक्वेंशियल सर्किट। और ये आपका जो डिफर होता है वो कॉम्बिनेशन सर्किट से इसी कारण से होता है। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा कि कॉम्बिनेशनल में जो आउटपुट होता था वो कभी भी एज ए इनपुट काम नहीं करता है, बट सीक्वेंशियल में हमेशा जो आउटपुट होगा वो एज ए इनपुट काम करता है। अब हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोग यहाँ पे देखें नॉट गेट, अब जो हम देखेंगे कि सीक्वेंशियल सर्किट को हम लोग अभी तक देखें नॉट गेट, बट अब जो देखेंगे वो हम लोग यूनिवर्सल गेट से इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं सीक्वेंशियल सर्किट से यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट आप लोग जानते हो कि जो यूनिवर्सल गेट होता है वो आपका यहाँ देखिएगा, सबसे पहला 9 और 9, ये आपका यूनिवर्सल गेट है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसको इंप्लीमेंट करेंगे 9 गेट से। नॉर मैं बाद में बताऊंगा, अभी जो इंप्लीमेंट मैं करूंगा वो किसे करूंगा 9 गेट से। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 9 गेट से हम लोग कैसे उसको क्या करते हैं इंप्लीमेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो मैंने बताया वो हम लोग नॉट गेट से कर रहे थे, अब जो इंप्लीमेंट होगा वो किससे होगा 9 गेट से। तो हम लोग 9 देखते हैं, फिर बाद में हम लोग क्या देखेंगे नॉट देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग क्या देखते हैं 9 गेट, तो हम लोग यहाँ पे 9 गेट से इंप्लीमेंट देखते हैं। चलिए, अब जो अगला टॉपिक है उसको हम लोग बोलेंगे लैच। क्या बोलेंगे लैच। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले हम लोग लैच देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो अपना सीक्वेंशियल सर्किट है उसको हम लोग NAND से इंप्लीमेंट करेंगे और टॉपिक आपके है लैच। तो ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए और जो हम लोग आगे फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैच। इसको ध्यान से आपको देखिएगा। सबसे पहला मैंने बताया कि हम लोग NAND गेट से इंप्लीमेंट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे एक NAND गेट बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक NAND गेट बना लेते हैं, NAND गेट, एक और NAND गेट बनाते हैं, NAND गेट। यहाँ पे पहला वैल्यू मैंने ले लिया x और यहाँ पे दूसरा इनपुट मैंने ले लिया y, और इसका जो आपका आउटपुट है वो एज ए इनपुट इसका बन जाएगा और इसका जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट इसका बन जाएगा। यहाँ पे मैंने आउटपुट में Q ले लिया, Q आ गया। चलिए देखिएगा, मैंने यहाँ पे दो इनपुट लिया है। फर्स्ट इनपुट इज द x एंड सेकंड इनपुट इज द y एंड आउटपुट जो मैंने लिया है Q एंड Q बार। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो लैच है। ये लैच में हमेशा ध्यान देना होगा कि जो मेरा आउटपुट होगा वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, लैच में हमेशा आपको फोकस करना होगा कि जो आउटपुट होगा वो हमेशा Q एंड Q बार होगा। Q एंड Q बार कहने का मतलब ये है कि वो कॉम्प्लीमेंट होगा। इफ द वैल्यू ऑफ Q इज 0, अगर Q का वैल्यू 0 है तो Q बार का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर Q का वैल्यू 1 है तो Q बार का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी वो लैच को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अदरवाइज वो आपका जो आउटपुट आएगा वो गलत कंसीडर किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे मेरे पास इनपुट 2 है, नंबर ऑफ इनपुट कितना 2 है, x एंड y। तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने बताया है कि अगर नंबर ऑफ इनपुट आपका 2 है तो टोटल पॉसिबल केसेस 2 की पावर 2 कितने बन जाएंगे 4। तो हम लोग यहाँ पे
बना देते हैं x एंड बाय इनपुट, और आउटपुट जो आया वो आ गया q एंड q बार। आपका जो पॉसिबल केसेस बनेगा, फर्स्ट केसेस 0 0, सेकंड केसेस 0 1, थर्ड केसेस 1 0 एंड लास्ट केसेस 1 9। यही 4 केसेस आपका बनेगा। अब आइए यहाँ पे जो गेट है वो कौन सा गेट है? NAND गेट। तो सबसे पहला NAND गेट की प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे कि NAND गेट में होता क्या है। तो NAND गेट में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं NAND गेट के बारे में। तो A इंटू बी और A इंटू बी का बार, ये बनता है NAND गेट। 0 0 0 आउटपुट इज 1, 0 1 0 आउटपुट इज 1, 1 0 0 आउटपुट इज 1, 1 1 1 आउटपुट इज 0। मीन्स अगर एक भी आपका वैल्यू 0 होगा, NAND की प्रॉपर्टी आपको पता होगा तभी हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मीन्स अगर एक भी वैल्यू आपका 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर एक भी वैल्यू आपका 0 होगा, एक भी वैल्यू, ये 0 होगा, दोनों 0 होगा तो 1, एक 0 1 होगा तो 1, 1 0 होगा तो 1। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर एक भी इनपुट आपका 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। तो सबसे पहले हम 0 1 पे चेक करते हैं, 1 by 1 सारा चेक करेंगे। 0 1 मीन्स द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू y इक्वल टू 1। अभी मैंने बताया कि अगर एक भी वैल्यू 0 होगा तो दूसरा इनपुट मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरा इनपुट कुछ भी रहेगा, दूसरा इनपुट कुछ भी रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। तो दूसरा इनपुट आप नहीं भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही पहला इनपुट मैंने 0 दिया तो आपका जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मीन्स अगर इनपुट का वैल्यू आपका 0 रहा तो ये वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे 0 एंड गेट है तो ये 0 देगा, 0 का बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? मीन्स q का वैल्यू क्या आ गया? 1। अब आइए दूसरे में, यहाँ पे जो आपका इनपुट है वो क्या है? 1 है, और यहाँ से आपका 1 आया तो 1 और 1 मतलब ये भी 1 और ये भी 1। जब दोनों 1 आया तो 1 into 1 एंड गेट है 1 और 1 का बाद क्या हो जाएगा? 0। मीन्स जब मेरा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 होगा तो जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा 1 एंड 0। फर्स्ट केस इज कंप्लीटेड। सेकेंड केस, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे जो वैल्यू हो रहा है, अब जो वैल्यू हो रहा है वो वैल्यू जो हो रहा है, x का वैल्यू जो हो रहा है वो 1 हो रहा है। x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो x का वैल्यू है वो आपका उल्टा हो जा रहा है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। चलिए देखिएगा, जब हम लोग इसको करेंगे, जब हम इस टर्म को करेंगे चलिए यस सेकेंड टर्म, जब x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 0। फिर मैंने वही केसेस मैंने बताया कि अगर एक इनपुट भी 0 होगा तो दूसरा मुझे देखने की जरूरत नहीं है और आउटपुट के फॉर्म में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यहाँ पे एक इनपुट क्या है? 0, तो दूसरा कुछ भी रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू समथिंग 0 और 0 का बाद क्या हो जाएगा? 1, मतलब Q1 का वैल्यू क्या आ गया? 1। अब इस इनपुट में देखेंगे 1 ऑलरेडी है, यहाँ से क्या जाएगा? 1 1 इंटू 1 1 का बाद 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 एंड 1। दो केसेस आपका यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, जब x एंड y का वैल्यू 0 0, जब x एंड y का वैल्यू 0 0, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। x एंड y का वैल्यू 0 0, x भी 0 एंड y भी 0। अभी मैंने बताया कि अगर एक भी इनपुट आपका 0 होगा तो दूसरा इनपुट देखने की कोई जरूरत ही नहीं कि वो क्या है, आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो पहला इनपुट 0 है तो हम लोग दूसरा इनपुट कुछ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट क्या आएगा? 1 होगा। यहाँ पे एक इनपुट आपका 0 है, दूसरा इनपुट क्या होगा मुझे देखना ही नहीं है, यहाँ की वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। 1 एंड 1। और अभी मैंने बताया कि जब भी हम लोग लैच पढ़ेंगे तो हमेशा वैल्यू कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होना चाहिए। मींस अगर q का वैल्यू 1 है तो q बार का वैल्यू 0 होना चाहिए, अगर q का वैल्यू 0 है तो q बार का वैल्यू 1 होना चाहिए। बट दोनों कंडीशन
कंडीशंस में क्या है 1 and 1, तो जब हम लोग 1 and 1 लिखेंगे दिस कंडीशन इज कॉल्ड इनवैलिड। ये क्या हो जाएगा इनवैलिड। मतलब अगर मेरा वैल्यू x and y का 0 0 है तो जो कंडीशंस होगा वो क्या होगा इनवैलिड। एंड लास्ट केस में हम लोग देखेंगे जो लास्ट केस आता है कि अगर x का वैल्यू 1 है y का वैल्यू द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1। अब तो आप कहोगे कि सर आपने तो जीरो वाला केस बताया था कि अगर एक इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट क्या आएगा 1, बट 1 वाला केसेस तो आपने बताया ही नहीं है। चलिए 1 वाला केसेस को देखेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे आपका वैल्यू क्या होगा, पहला इनपुट क्या आएगा 1, ये इनपुट क्या आएगा 1, दूसरा इनपुट यहाँ से क्या आएगा q बार, दूसरा इनपुट क्या आएगा q बार, यहाँ से दूसरा इसका आउटपुट इसका इनपुट बन रहा है तो इसका आउटपुट क्या q बार, यहाँ पे क्या आएगा q बार। ये कौन सा गेट है एंड गेट, तो जब एंड गेट में हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 into q बार, वैल्यू क्या आएगा q बार, एंड गेट में क्या आएगा q बार के बाद एंड के बाद क्या लगा हुआ है नॉट, मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो q बार का यहाँ जब लगा हुआ नॉट तो q बार का बार वैल्यू क्या आ जाएगा q, मतलब आउटपुट मुझे क्या मिलेगा q। ध्यान देना, पहला आउटपुट क्या मिल गया q। सेकंड जब यहाँ पे आएंगे तो ये इसका आउटपुट इसका इनपुट बन रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगा q, और यहाँ पे y का वैल्यू इनपुट का क्या है 1। गेट कौन सा है एंड गेट, तो q into 1 q, और q का बार यहाँ पे नॉट है तो क्या आएगा आउटपुट q बार। मतलब अगर 1 1 है तो वैल्यू क्या दे देगा q and q बार। चलिए अभी मैंने बताया दोनों चीज आपके सामने अब दिख रहे हैं। अभी मैंने बताया सीक्वेंशियल सर्किट में पहला फीडबैक मैंने बता दिया था, दूसरा मेमोरी। यहाँ आपको मेमोरी दिख रहा है कि जो पहले से मेरा आउटपुट था q and q बार, सेम आउटपुट आपको मिल रहा है। मतलब दिस कंडीशन इज नोन एज द होल्ड, दिस कंडीशन इज नोन एज द होल्ड। ये कंडीशन क्या कहलाएगा होल्ड कंडीशंस कहलाएगा। मतलब अगर आपका वैल्यू 1 1 है तो जो पहले से मेमोरी में स्टोर है जो आपका आउटपुट आ रहा था वही सेम आपका क्या मिलेगा आउटपुट मिलेगा। ये नॉर्मल मैंने बताया कि लैच होता क्या है, ये मैंने नॉर्मल बताया कि ये लैच होता क्या है। अब इस लैच में एक और मैं लास्ट पॉइंट देख लेता हूं। इस लैच में हम लोग एक ऐड कर देते हैं ऐसा लैच। ये नॉर्मल लैच मेरा था कि ये नॉर्मल हम लोग इंप्लीमेंट के NAND गेट से, अब इसमें एक हम ऐड कर देते हैं ऐसा लैच। जब ऐसा लैच हम लोग ऐड करेंगे, ये पहली वाली वैल्यू को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये वैल्यू की जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसा लैच देखते हैं। ऐसा लैच देख क्यों रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी तक 2 पॉइंट और मुझे पढ़ना है, सेट और रीसेट। वो पॉइंट अभी हम लोग नहीं देखे, उस पॉइंट को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा लैच। मतलब जो मेरा x और y यहाँ पे था, अभी तक हम लोग इनपुट के फॉर्म में x एंड y लेकर चल रहे थे, हम लोग यहाँ पे नॉर्मल एक और गेट लगा देते हैं, नॉट गेट दोनों जगह, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, और यहाँ पे वैल्यू हम लोग कर देते s और यहाँ पे वैल्यू कर देते r। s करने का मतलब ये सेट हो गया और r करने का मतलब क्या हो गया रीसेट हो गया। ठीक है, s करने का मतलब वैल्यू सेट हो गया और r करने का वैल्यू रीसेट हो गया। सेट करने का मतलब कि जो वैल्यू होगा वो 1 होगा एंड रीसेट करने का जो मतलब है कि जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा। जब इसको आगे हम कंसीडर करेंगे तो हम लोग फिर से देखेंगे कि ऐसा लैच NAND गेट थ्रू कैसे इंप्लीमेंट होता है। फिर हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं यहाँ पे कि जो ये वैल्यू होगा उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो उसका ट्रूथ टेबल कैसे बन रहा है। मीन्स यहाँ पे जो आपका वैल्यू होगा, फिर से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ट्रूथ टेबल को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ट्रूथ टेबल
अब दो इनपुट है, फर्स्ट इनपुट इज द एस एंड सेकंड इनपुट इज द आर, और आपका आउटपुट वही है क्यू एंड क्यू बार, क्यू एंड क्यू बार। चलिए सबसे पहला मेरे पास फिर से दो इनपुट है, एस एंड आर, और मेरे पास अगर दो इनपुट रहेगा तो पॉसिबल बन जाएगा 4, 0 0 0 1 1 0 एंड लास्ट इज द 1 1। टोटल पॉसिबल जो वैल्यूज बनेंगे वो कितने बनेंगे 4, अगर मेरे पास इनपुट दो है तब। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट केस में कि अगर वैल्यू 0 0 है, द वैल्यू ऑफ एस इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ आर इज 0। जब ये 0 0 होगा, जब ये 0 0 होगा तो यहाँ पे एंड गेट लगा है, 0 का वैल्यू क्या कर देगा 1, यहाँ पे भी 0 का वैल्यू क्या कर देगा 1, क्या कर देगा 1 एंड 1। और अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका 1 एंड 1 कर देगा, अभी आपने देखा कि 1 1 पे आउटपुट क्या आ रहा था क्यू एंड क्यू बार, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा क्यू एंड क्यू बार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं होल्ड बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं होल्ड बोलते हैं। फर्स्ट केस अगर आपको ध्यान में नहीं है तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि अगर एक इनपुट 0 रहेगा तब आउटपुट 1 होगा, बट यहाँ पे इनपुट आपका क्या है 1, तो यहाँ से जो आपका आउटपुट एज इनपुट बन रहा है वो क्या बन रहा है क्यू बार, तो 1 इंटू क्यू बार, क्यू बार क्यू बार यहाँ नॉट गेट लगा हुआ है, क्यू बार का कॉम्प्लीमेंट क्यू, तो क्या किया क्यू, फिर यहाँ से क्यू आ रहा है 1 इंटू क्यू, क्यू होगा यहाँ पे नॉट लगा हुआ क्यू बार, तो क्यू वन क्या आ जाएगा क्यू बार आ जाएगा। फर्स्ट के साथ यहाँ पे क्या होता है कवर होता है कि जब हम लोग वैल्यू देंगे, जब हम लोग वैल्यू देंगे 0 0, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा क्यू वन क्यू बार। सेकेंड वैल्यू जब एस का वैल्यू देंगे 0, जब एस का वैल्यू देंगे 0 और आर का वैल्यू देंगे 1, एस का वैल्यू देंगे 0 और आर का वैल्यू देंगे 1, तो यहाँ पे नॉट गेट लगा तो 0 का क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा 0। क्लियर है सर? अब अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा गेट है नैंड गेट है, और नैंड गेट में अगर एक इनपुट आपका 0 रहा तो दूसरा इनपुट मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आउटपुट हमेशा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, तो Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और जब ये 1 जाएगा तो 1 एज इसका इनपुट बनेगा, 1 इंटू 1 1 का बाद 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 एंड 1। क्लियर है? अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान दीजिएगा, आर का वैल्यू यहाँ पे क्या था 1 और आउटपुट क्यू क्या आया 0। दिस कंडीशन इज द रीसेट कंडीशन, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं रीसेट कंडीशन। यही यहाँ पे मैं बताने के लिए सर लाइट क्या यूज किया, क्योंकि यहाँ पे दो था, एक आपका सेट और दूसरा क्या रीसेट। तो जब आपका आर का वैल्यू 1 रहेगा और आउटपुट अगर आपका 0 आता है, दिस कंडीशन इज नोन एज द रीसेट कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन, व्हेन द वैल्यू ऑफ s इक्वल टू 1, व्हेन द वैल्यू ऑफ s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 0। जब हम लोग एंड गेट लगाएंगे तो 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, और 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। अब जब फिर से वही जो पहले मैंने बता चुका हूँ कि अगर एक इनपुट आपका 0 रहेगा तो दूसरा देखने का कोई जरूरत नहीं, आउटपुट क्या आएगा 1, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और जब ये 1 आएगा तो ये 1 और दूसरा इनपुट 1 1 जाएगा, 1 कॉम्प्लीमेंट होकर क्या हो जाएगा 0। मीन्स अगर एस आर का वैल्यू 1 0 है तो आउटपुट क्या आएगा 1 एंड 0। मीन्स क्यू का वैल्यू जब 1 आएगा स्टेट आउटपुट क्या आएगा 1, कब जब एस का वैल्यू 1 होगा। दिस कंडीशन इज नोन एज द सेट कंडीशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेट कंडीशन। एंड लास्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ 1 एंड 1, जब एस का वैल्यू 1 एंड आर का वैल्यू 1, जब दोनों का 1 1 होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट होकर क्या हो जाएगा 0, ये भी कॉम्प्लीमेंट होकर क्या हो जाएगा 0। और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर एक भी वैल्यू इनपुट 0 होगा तो दूसरा मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है, 0 का हमेशा आपको क्या आएगा 1
1, तो दोनों 0 0 है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1 एंड 1। और ये लैच है, तो लैच में हमेशा दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों 1 1 है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज द इनवैलिड। इसको क्या बोलेंगे, इनवैलिड। मैंने ऐसा लैच इसके कारण से बताया तो क्योंकि मुझे आगे फ्लिप फ्लॉप देखना है, और फ्लिप फ्लॉप में सेट एंड रीसेट को होना कंपलसरी है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपका R का वैल्यू 1 होगा और जो आपका आउटपुट आएगा Q, अगर उसका वैल्यू 0 होगा, मीन्स 0 कहने का मतलब क्या, रीसेट। वही चीज मैंने यहाँ बताया था कि जब सेट होगा तो हमेशा 1 और जब रीसेट होगा तो हमेशा 0। वो चीज यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आया 0 कहने का मतलब क्या, रीसेट। और यहाँ पे क्या आया 1 कहने का मतलब क्या, सेट। मीन्स हमेशा याद रखिएगा कि अगर दोनों वैल्यू 0 0 है, ऐसा लैच में, यही सेम फ्लिप फ्लॉप में दिखेगा, ऐसा फ्लिप फ्लॉप में जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा कि अगर S एंड R का वैल्यू 0 0 है, दिस कंडीशन इन्होंने तो होल्ड कंडीशन, मींस मेमोरी का पार्ट फिर यहाँ दिख रहा है कि जो पहले से मेमोरी में स्टोर है वही एज ए आउटपुट देगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ S एंड R इक्वल टू 0 1, कंडीशन इज द रीसेट। व्हेन द वैल्यू ऑफ S एंड R इक्वल टू 1 0, कंडीशन इज सेट। व्हेन द वैल्यू ऑफ 1 1, कंडीशन इज इनवैलिड। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक जो आपका सीक्वेंशियल सर्किट का है, ऐसा लैच, वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका फ्लिप फ्लॉप, ऐसा फ्लिप फ्लॉप जो मैं नेक्स्ट में कवर करूंगा। सो जो चैनल है RJ इन्फिनिटिव लूप, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसको शेयर करना।